हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लेक्चर नंबर 17 के बारे में। और यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स। किसके ऊपर? भाई एक रॉड लेंगे और उसको रोटेट कराएंगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और उसके ऊपर हम लोग बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। तो भैया जो लोग रोटेटिंग रॉड वाले कॉन्सेप्ट ना पढ़े हो, जो कि हमने लेक्चर नंबर 16 या 15 में बता रखे हैं, तो उनको यहाँ समझ में नहीं आएंगी चीजें, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि उनको भी सारी चीजें समझ में आए। यहाँ पर खाली न्यूमेरिकल्स डिस्कस होंगे। तो शुरू करते हैं एक बहुत ही सुंदर सा लेक्चर क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास कोई एक रॉड है और वो रोटेट कर रही है। ठीक है, सुनो पहले देखो, मान लेते हैं हमारे पास कोई एक रॉड दी गई है इस तरीके से, एक बहुत ही सुंदर सी रॉड दी गई है। ठीक है, मेटेलिक रॉड है, थोड़ी तिरछी बनाई है मैंने, इसको मैं थोड़ा सीधा बना लेता हूं। ठीक है, तो ये रही हमारी भाई रोटेटिंग रॉड। ठीक है, इस तरीके से हमने कहा भाई इस रोटेटिंग रॉड के चारों तरफ हमें मैग्नेटिक फील्ड फेंकेंगे। कहने का मतलब एक रॉड लिया और उसके चारों तरफ हमने मैग्नेटिक फील्ड बिछा दी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिछा रखी हैं। ठीक है, कैसे? पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ही बना लेते हैं। ये रही हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, ये है हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्रॉस का मतलब समझ रहे हो? क्रॉस का मतलब यह है कि भाई हम एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ले रहे हैं जिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन अंदर की तरफ है। तो ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जिनका डायरेक्शन अंदर की तरफ होता है, इनवर्ड्स, उनको हम क्रॉस से दिखाते हैं, ये हमको पता है। ठीक है, क्रॉस से दिखाते हैं ऐसी मैग्नेटिक फील्ड को जो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होती है। ठीक है, तो इस तरीके से भैया हमने जो है कई सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना ली। हमने कहा भाई एक रॉड को लाओ, मेटल की रॉड लाओ और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ला के बढ़िया से फिट कर दो। तो हम यहां पर अभी मेटेलिक रॉड लाएंगे, जूम। ठीक है, इस तरीके से यहां पर हम लाए एक मेटेलिक रॉड। ठीक है, क्या बोलते हैं भैया इसको? मेटेलिक रॉड। ठीक है, नीचे थोड़ा और सुंदर सुंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना लो। ठीक है, हमने कहा कि ये जो रॉड रोटेट कर रहा है, ठीक है, ये जो रॉड है मेटल की रॉड, ये जो रोटेट करेगा कैसे? किसी वेलोसिटी से रोटेट करेगा। तो हमने कहा इस रॉड को रोटेट कराओ इसके सेंटर से। ठीक है, हमने कहा ये रॉड का सेंटर पॉइंट है। ठीक है, रॉड का ये सेंटर पॉइंट है। हमने कहा रॉड को उसके सेंटर के अबाउट रोटेट करा दो। अब भैया कोई मेटेलिक रॉड हो या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अब हम अगर उसे रोटेट कराना चाह रहे हैं तो सीधी सी बात है, एंगुलर वेलोसिटी दोगे जब बॉडी को, या फिर एंगुलर वेलोसिटी दोगे इस मेटेलिक रॉड को, तभी तो ये रॉड रोटेट करेगा। ठीक है, तो हमने कहा इस डायरेक्शन में इस तरीके से ये लगा लो भैया एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, ये है हमारी एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग ओमेगा से भी डिनोट करते हैं। ठीक, इसको हम ओमेगा बोलते हैं। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी है क्या? मैंने कई बार कई लेक्चर में बताया क्या। मान लो भैया ये कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट अगर एंगल में मूव करे, क्या बोल रहे हो? कहने का मतलब ये बॉडी ऐसे है। अब देखो, हमने कहा इस बॉडी को डिस्टेंस कवर कराओ, कुछ मतलब कुछ डिस्टेंस मूव कराओ, तो ये बॉडी ऐसे इस तरीके से मूव करी। तो देखो एंगल में नहीं मूव कर रही, देखो ये 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। मतलब कोई बॉडी जब एंगल में मूव करने लगे, ठीक है, कि कितना एंगुलर डिस्टेंस कवर कर रही है बॉडी किसी यूनिट टाइम में, उसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। तो वही काम इस रॉड के साथ हो रहा है। इस रॉड को हम रोटेट करा रहे हैं ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। कहां से? इस रॉड के सेंटर के अबाउट। अब भैया सेंटर पॉइंट तो पता है, ठीक है, सेंटर के अबाउट रॉड को रोटेट करा रहे हैं। हमने जो है सारे मेटेलिक रॉड पे हमने दो और पॉइंट लिए और इन पॉइंट्स का हमने नामकरण किया। हमने कहा भैया ये है ए पॉइंट, ये है ए पॉइंट, और ये हमारा है बी पॉइंट। ठीक है, ये हमारा है ए पॉइंट और ये हमारा है बी पॉइंट। ठीक है, रॉड पर हमने 3 पॉइंट्स लिए, ए ओ बी, जहां पर ओ क्या है? ओ रॉड का सेंटर है। जोर से बोलो जय माता दी। नहीं भैया, ओ रॉड का सेंटर है। ठीक है, अब हमने कहा भाई देखो अगर मेटेलिक रॉड लिए हो तो इस मेटेलिक रॉड की कुछ लेंथ होगी। तो हमने कहा ए से ओ तक की लेंथ, ध्यान से, ए से ओ तक जब हम आए तो यहां तक की लेंथ स्मॉल एल, और ओ से बी तक की लेंथ भी हमने मान ली स्मॉल एल। ठीक है, कहने का मतलब इस भैया मेटेलिक रॉड का लेंथ ए से ओ तक कितना है? स्मॉल एल। जोर से भैया, स्मॉल एल है। ठीक है, ए से ओ तक का जो लेंथ है रॉड का वो क्या है? वो है एल। ठीक है, और ओ से बी तक भी जो हमारे रॉड का लेंथ होगा एल ही होगा। बोलोगे कैसे? भैया ओ सेंटर पॉइंट है। अब रॉड के इस एंड से सेंटर तक का लेंथ अगर स्मॉल एल है तो रॉड के सेंटर से इस एंड तक का भी लेंथ स्मॉल एल ही होगा। सीधी सी बात है, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस लग गया भैया। ठीक है, तो ओ से बी तक का भी हमारा क्या लेंथ होगा? ओ से बी तक का भी लेंथ हमारा स्मॉल एल ही होगा। ठीक है,
तो ये लेंथ है ए से ओ, ये लेंथ है ओ से बी, मतलब सेम लेंथ है एल एल। ठीक है, अब हमने कहा कि हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अगर पिछले लेक्चर्स में जाओगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लेक्चर नंबर 5 से लेके 15 तक में अगर जाओगे तो वहां हम लोगों ने मोशनल ईएमएफ, बहुत ही सुंदर सा कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में डिस्कस किया है। अब जो बच्चे डायरेक्ट यही लेक्चर देख रहे होंगे वो कह रहे हैं मोशनल ईएमएफ क्या है, फिर से बताओ। सुनो भैया, हमने क्या पढ़ा था मोशनल ईएमएफ में कि भाई अगर कोई रॉड है, ठीक है, अगर हमारे पास कोई रॉड दी है मेटल की बढ़िया सी, और वो रॉड किसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर फेंकी गई है, कहने का मतलब एक मेटालिक रॉड लाओ और उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बिछा दो, ये डिनोट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम कैपिटल बी से। ठीक ठीक है, अब सुनो क्या हम क्या कह रहे हैं कि एक मेटल की रॉड लाओ और उस मेटल की रॉड के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बिछा दो, ठीक है, और फिर उस रॉड को v वेलोसिटी या ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मूव करा दो उस रॉड को, ठीक है, और उस रॉड का कुछ लेंथ ले लो L प्लस एल, रॉड की टोटल लेंथ 2L। क्या बोला हमने कि भैया एक रॉड है हमारे पास, उस रॉड की कुछ लेंथ है, ठीक है, रॉड की कुछ लेंथ हो और रॉड किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फेंका गया हो और रॉड कुछ एंगुलर वेलोसिटी या फिर लीनियर वेलोसिटी से भाग रहा हो, तो उस रॉड की वजह से एक ईएमएफ बनती है, यानी एक ईएमएफ इंड्यूस होती है। बनने को हम बोलते हैं इंड्यूस होना। तो मतलब क्या होगा, जब रॉड के साथ ऐसी सारी कहानियां बनेंगी तो रॉड की वजह से एक ईएमएफ बनेगी, मतलब एक ईएमएफ इंड्यूस होगी। अब भैया उसी को हम बोलते हैं मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ, समझ रहे हो। तो ये था हमारा मोशनल ईएमएफ का कॉन्सेप्ट। तो ऐसी ईएमएफ को मोशनल ईएमएफ बोलते हैं। अब भाई सारी कहानियां बन रही हैं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ मोशनल ईएमएफ भी बन रहा होगा इस रॉड की वजह से। तो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा, क्वेश्चन ने हमसे पूछा भैया ये बताओ कि हमसे कहा क्वेश्चन में क्या पूछेगा, मोशनल ईएमएफ की ही कहानियों को पूरा जोड़ तोड़ के पूछेगा। इन्होंने हमसे कहा कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में कितनी पोटेंशियल बनेगी, या फिर दूसरी भाषा में पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में कितनी मोशनल ईएमएफ इंड्यूस होगी, या फिर दूसरी भाषा में कितनी मोशनल ईएमएफ बनेगी। तो हमने कहा कि बताओ फाइंड द मोशनल ईएमएफ। इन्होंने हमसे कहा बताओ, क्या बताओ भैया, फाइंड द मोशनल ईएमएफ या फिर मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है, फाइंड द मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या बोल रहे हैं भैया, फाइंड द मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। इन्होंने हमसे कहा बताओ फाइंड द मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है, बिटवीन द एंड पॉइंट ऑफ द रॉड, यानी रॉड के जो दो एंड पॉइंट है उन दोनों के बीच में कितनी मोशनल ईएमएफ इंड्यूस हुई, यही हमको बताना है। क्या बोला, फाइंड द मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन द एंड पॉइंट्स ऑफ रॉड, जो हमारे एंड पॉइंट है किसके, रॉड के, बिटवीन द एंड पॉइंट्स ऑफ रॉड। कौन से वो दोनों पॉइंट हैं, ए एंड बी। कौन से पॉइंट है भैया, जोर से बोलो, ए एंड बी। ए और बी इन दोनों पॉइंट के बीच में कितनी मोशनल ईएमएफ बनेगी, इन्होंने हमसे पूछा। अब अगर लेक्चर नंबर 16 और 15 देखे होगे तो वहां हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वहां पर हमने पढ़ा था कि अगर कोई रॉड है और वो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, ठीक है, और कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में रखी गई है और उसका कुछ लेंथ है, तो उस रॉड की वजह से कुछ ना कुछ क्या होगा, उस रॉड की वजह से जो मोशनल ईएमएफ इंड्यूस होता है उसकी वैल्यू हमने क्या निकाली थी, उसकी वैल्यू हमने निकाली थी भैया बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। ये हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव किया है। अगर ध्यान से देखोगे लेक्चर नंबर 16 और 15 में तो वहां हमने डिराइव किया था कि अगर कोई रॉड है और उसकी वजह से मोशनल ईएमएफ बन रही है, कब, जब वो रॉड एंगुलर वेलोसिटी से मूव करे तो उसकी वजह से जो मोशनल ईएमएफ बनती है उसकी वैल्यू आती है भैया बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। जहां पर बी क्या है, बी वो मैग्नेटिक फील्ड होती है जिस मैग्नेटिक फील्ड में ये रॉड रखा गया है, एल उस रॉड का लेंथ है, यहां पर रॉड की लेंथ 2, रॉड की टोटल लेंथ 2L है, और ओमेगा क्या है बताया हमने कि किस एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा रॉड, और 2 तो भैया कांस्टेंट टर्म है। इसको हमने डिराइव किया था ये फार्मूला लेक्चर नंबर 16 या 17 में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का 16 या 15 में डिराइव किया हो गया, देख लेना वहां, ठीक है। चलो आगे देखो। तो मेन मुद्दा क्या, हमको बताना है मोशनल ईएमएफ बिटवीन टू एंड पॉइंट्स ऑफ रॉड। लेकिन एक चीज, यहां पर हम सेंटर के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम रॉड की दो टुकड़ी बनाते हैं। एक हम लेंथ लेते हैं रॉड की ए से ओ तक, यानी इन दोनों को हम एंड पॉइंट मान लेते हैं, और हम रॉड को एक और पार्ट में तोड़ते हैं, ये वाला ओ से बी तक, यानी रॉड को दो पार्ट में तोड़ो और इन दोनों पार्ट्स की वजह से जितना मोशनल ईएमएफ आए उन दोनों मोशनल ईएमएफ को ऐड करो, वही होगा टोटल मोशनल ईएमएफ
बिटवीन द टू एंड पॉइंट्स, बिटवीन द ए एंड बी। समझना है? सुनो देखो, पहला पहला पार्ट हम क्या करेंगे, पार्ट वन में क्या करोगे भैया, पहला पार्ट वन में क्या करोगे, एक काम करो, रॉड को जो है बीच से बांट दो बढ़िया से, तोड़ो, ठीक है। देखो भैया बांट के खाना नहीं, इसे सॉल्व करना है, समझे नहीं? देखो ये रॉड को तोड़ो तो ए से ओ तक एक अलग लेंथ ले लो, ठीक है। हमने कहा चलो भैया रॉड का हम ए से ओ तक अलग लेंथ लेते हैं, तो हमने इस लेंथ को काट के अलग कर लिया, ठीक है। समझाने के लिए है भाई, देखो हमने कहा कि चलो भैया ए से ओ तक रॉड को हम काट लेते हैं, ठीक है। पार्ट वन के समझ तो रहे हो ना, पार्ट वन का, ठीक है। सुनो, तो हमने कहा ये मान लो हमारा ए पॉइंट है और ये हमारा ओ पॉइंट है, ठीक है। अब सुनो, इन्होंने हमसे कहा कि भाई देखो ये पार्ट हमने काट के अलग कर लिया, अब हमें क्या करना है। देखो भाई अगर ध्यान से देखो, ए से ओ तक अगर देखोगे तो कहानी कुछ और है। जो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से हमारा बॉडी घूम रहा है, अगर ध्यान से देखो तो ए से ओ तक की कहानी में क्या हो रहा है, जब ए से ओ तक आओगे तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से नहीं है। ध्यान से देखो, अगर ए से ओ तक आओगे तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में रॉड की एंगुलर वेलोसिटी कैसी है भैया, ऊपर की तरफ, ऐसे ऊपर की तरफ। यानी जो यहां पर देखो तो रॉड की जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है वो ऊपर की तरफ है। कहां है, जोर से भैया, ऊपर की तरफ। अगर ए से ओ पॉइंट के बीच में रॉड की एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन देखोगे तो वो ऊपर की तरफ है। अब देखो भाई एंगुलर वेलोसिटी से काम बनेगा नहीं, काम बनेगा वेलोसिटी से। क्यों बोल रहा हूं बताऊंगा, सुनो। देखो अगर हमारा रॉड है, ठीक है, हमने कहा ये रॉड मैग्नेटिक फील्ड में तो प्रेजेंट है, सीधी सी बात है, जो ये हमने क्रॉस फिर से बना लिया, ठीक है। अब सुनो कहानी, सुनो भाई। देखो हमने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड में हमारा रॉड रखा है बढ़िया से। अब सुनो आगे की कहानी, देखो ए से ओ तक का लेंथ है हमारा। हमने कहा अगर एंगुलर वेलोसिटी यहां पर ऊपर की तरफ है, मतलब भैया अगर रॉड की एंगुलर वेलोसिटी यहां पर ऊपर की तरफ है तो रॉड कुछ ऐसे नहीं मूव करेगा, ऐसे। देखो ये भाई ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी किधर लग रहा, ये मान लो ये मेटेलिक रॉड है, ठीक है, हाँ मान लो, मार्कर नहीं, मान लो रॉड है ये, ठीक है। अब एंगुलर वेलोसिटी ऐसे लग रही, तुम इस तरीके से ऐसे जा रहा। अब जब एंगुलर वेलोसिटी ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है तो बॉडी कैसे डिस्टेंस कवर करेगा, ऐसे इस तरीके से जाएगा। ध्यान से देखो, एंगुलर वेलोसिटी भैया तुमने ऐसे लगाई, तुम ऐसे। अब क्या होगा, बॉडी ऐसे कुछ डिस्टेंस कवर करेगा इस तरीके से, यानी किसी यूनिट टाइम में बॉडी कुछ ना कुछ डिस्टेंस इस डायरेक्शन में कवर करेगा। तो भैया ये रही हमारी लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी क्या है कि कोई बॉडी कितना डिस्टेंस कवर कर रही है यूनिट टाइम में, वही तो है। अब ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी लगाए हो तो कुछ ना कुछ बॉडी लीनियर डिस्टेंस भी तो कवर करेगी किसी यूनिट टाइम में। तो यानी जो लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है, ऐसे। लीनियर वेलोसिटी मैंने बताया कि कोई बॉडी कितना डिस्टेंस कवर करेगी किसी यूनिट टाइम में, किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में। तो लीनियर वेलोसिटी कैसा आया, ऊपर की तरफ। तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी की वजह से लीनियर वेलोसिटी भी प्रोड्यूस होगी इस रॉड में और उसका डायरेक्शन होगा ऊपर की तरफ, और लीनियर वेलोसिटी को हम v से दिखाते हैं, ठीक है। अब कंफ्यूज ना होना क्योंकि इसी से रिलेटेड एक और टर्म आएगा। सुनो, इतना कहानी हमने देख लिया, अब हमने क्या पढ़ा, अब वही हम थ्योरी लगाएंगे। हमने लेक्चर नंबर 15 या 16 में क्या देखा था, हमने ये डिराइव किया था फॉर्मूला वहां पे कि जो एंड पॉइंट्स होते हैं रॉड के दो, उन दोनों एंड पॉइंट के बीच में कितनी ईएमएफ इंड्यूस होती है, जोर से बोल भैया, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। अब भैया ये रॉड का हमने एक टुकड़ा बनाया और इसी को हमने एक अलग रॉड मान लिया। अब भाई रॉड के दो एंड पॉइंट्स दिख रहे हैं, एक भैया ए पॉइंट दिख रहा, एक ओ पॉइंट दिख रहा। तो हमने फॉर्मूला क्या डिराइव किया था, हमने फॉर्मूला डिराइव किया था दो एंड पॉइंट्स के बीच में कितनी ईएमएफ इंड्यूस होती है, जोर से भाई, कितना ईएमएफ हमारा इंड्यूस होगा, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। एक और कॉन्सेप्ट, मोशनल ईएमएफ है, एक पोटेंशियल डिफरेंस का भी टर्म आता है। तो इसकी जगह हम कह सकते थे कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस बताओ ए और ओ के बीच में। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है पॉइंट ए और पॉइंट ओ के बीच में, उतना ही मोशनल ईएमएफ भी इंड्यूस होता है उन दो पॉइंट्स के बीच में। यानी स्मॉल ई क्या शो कर रहा है, मोशनल ईएमएफ। अब इसकी जगह अगर हमसे पूछ लेते कि बताओ कितनी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हुई पॉइंट ए और ओ के बीच में, तो जितना मोशनल ईएमएफ इंड्यूस होता है किसी रॉड के दो पॉइंट के बीच में, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस भी बनता है रॉड के दो एंड पॉइंट्स के बीच में। समझे कि नहीं भाई? यानी पोटेंशियल, हाँ इसीलिए मैं कह रहा था कंफ्यूज हो गए। देखो v से ये वेलोसिटी है, एक कैपिटल v बना लो, कैपिटल V से पोटेंशियल को दिखाते हैं। तो यहां पर कुछ पोटेंशियल होगा, उसको हम मान लेंगे VA, और यहां पर कुछ पोटेंशियल होगा, उसको हम मान लेंगे VO।
ये वी से कंफ्यूज ना होना, ये रॉड की वेलोसिटी वाली वी है, ये हर एक पॉइंट की पोटेंशियल वाला वी है, ठीक है। सुनो, इन्होंने हमसे कहा भाई वीए माइनस वीओ की क्या वैल्यू होगी। हमने अभी क्या बोला कि जितनी मोशनल ईएमएफ बनेगी रॉड की वजह से, फिर से जितनी मोशनल ईएमएफ बनेगी इस रॉड की वजह से, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा रॉड के दोनों एंड पॉइंट के बीच में, समझे कि नहीं। यानी वीए माइनस वीओ क्या होगा, वीए माइनस वीओ इज इक्वल टू आएगा बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो यहां पर देखो ऐसे भी लिख सकते हो बिटवीन द इन पॉइंट्स ऑफ रॉड, हमने क्या पूछा मोशनल ईएमएफ, या फिर ऐसे पूछ सकते हो वीए माइनस वीबी बताओ। क्या हमसे पूछा, मान लेते हैं वीए माइनस वीबी पूछ बताया। वीए माइनस वीबी का मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड ओ पूछ रहा है। दोनों सेम चीज है, या तो मोशनल ईएमएफ पूछ लो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, या तो पोटेंशियल डिफरेंस पूछो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, सेम चीजें ही हैं। तो हमने कहा वीए माइनस वीबी बताओ। खैर यहां पर तो ओ पॉइंट है, तो वीए माइनस वीबी कैसे निकालेंगे, तो वही हम कहें ना, दो टुकड़े में क्यों बांटे, एक बार ए और ओ पॉइंट के बीच पोटेंशियल निकालेंगे, फिर एक बार ओ और बी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल निकालेंगे, फिर दो इक्वेशन बना के हम वीए माइनस वीबी भी निकाल लेंगे। सुनो समझोगे, ठीक है। यहां क्या था, बिटवीन द एंड पॉइंट्स ऑफ रॉड, हाँ ए एंड बी। चलो हाँ, तो आगे की कहानी को हम देखते हैं। तो हमने इतना जान लिया कि जो हमारा एओ वाला रॉड है, जो हमारा एओ लेंथ का रॉड है, उसकी वजह से कितनी मोशनल ईएमएफ इंड्यूस हुई, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। कितना इंड्यूस हुआ, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वीए माइनस वीओ, यहां लिख लो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, इसको हम लिख सकते हैं वी ए माइनस वीओ इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। ध्यान से भाई, वीए माइनस वीओ हमारा कितना आया, वीए माइनस वीओ हमारा आ गया बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। इतना समझ गया, समझे कि नहीं बात को। रॉड का हमने एक अलग सा लेंथ काटा, ठीक है। अब रॉड की लेंथ एल है तो एल रखा, यहां पर भी रॉड ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ही मूव कर रही है तो ओमेगा रखा, और बी मैग्नेटिक फील्ड में इतना पार्ट भी, इतना जो हमारा पार्ट है ये भी तो बी मैग्नेटिक फील्ड में ही रखा है, तो हमने बी रखा, और हमारा वीए माइनस वीओ निकाल आया बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई, हमको निकालना है वीए माइनस वीबी, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, दूसरी भाषा में मोशनल ईएमएफ बिटवीन ए एंड बी, दोनों सेम चीजें हैं, ठीक है। चलो भाई इसको नोट करो, ये फर्स्ट इक्वेशन हमारा निकल आया। अब इसको इतना नोट करो, तो हम ये ओ से बी लेंथ के लिए देखते हैं कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, या फिर दूसरी भाषा में पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ओ एंड बी हम निकालेंगे अगली कहानी में। इसको जल्दी से भैया नोट करो, आगे की कहानी को हम देखते हैं। हो गया क्या भाई, 1 2 3 4 पॉज करके नोट कर लो भाई, ए से ओ पॉइंट के बीच की कहानी, ठीक है। हो गया, हटा दें। चलो चलो भैया अब आगे की कहानी को देखो कि हम ओ से बी लेंथ वाले रॉड के लिए कैसे कैसे अपनी कहानी को आगे ले जाएंगे, उसको हम आगे देखेंगे, ठीक है। यहां मैं लिख देता हूं वीए माइनस वीबी हमारा क्या शो कर रहा है, इसको मैं लिख देता हूं वीए माइनस वीबी हमारा क्या है, ये हमारा है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। मैं लिख दूं नहीं कंफ्यूज हो गए, क्या भैया इसका मतलब, जोर से, पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, इसको हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ठीक है कि नहीं भाई। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए पॉइंट ए एंड बी, कौन कौन सा पॉइंट है भाई, पॉइंट ए है और बी है, ठीक है। चलो भैया इसका मतलब ये है। अब भाई अब हम O से B तक का लेंथ लेते हैं। हमने जब A से O लेंथ तक का रॉड लिया तो हमारी वैल्यू क्या आई, VA माइनस VO इज इक्वल टू B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2 आई। अब हम निकालेंगे O से B तक के लेंथ के लिए। चलो भाई अब एक काम करो, इस लेंथ को तो हमने तोड़ के रख लिया, अब हम O से B तक का लेंथ लेके रॉड को अलग से सेपरेट करके इसकी कहानी पढ़ते हैं। तो हमने कहा भैया रॉड को यहां लाओ, ठीक है, हमने लाया रॉड को यहां, ठीक है। अब सुनो, ये हमारा कौन सा पॉइंट है, ये हमारा है O पॉइंट और ये हमारा है B पॉइंट, ठीक है। अब हमने कहा देखो, जब A से O तक का लेंथ लिए थे तब एंगुलर वेलोसिटी ऊपर की तरफ थी, ऐसे इस तरीके से, ठीक है। लेकिन यहां क्या बन रहा है, जब तुम भैया O से B की तरफ आओगे, ध्यान से, जब हम O से B तक का लेंथ ले रहे हैं तो वहां पर जो एंगुलर वेलोसिटी है वो नीचे की तरफ नहीं जा रही। डायरेक्शन देखो भैया, एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन नीचे की तरफ आ रहा। जब हम O से B की तरफ आ रहे हैं तो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन नीचे की तरफ आ रहा है। जादू नहीं भैया, फिजिक्स, ठीक है। तो ये एंगुलर वेलोसिटी जो है नीचे की तरफ है, जादू नहीं भैया,
कंसेप्ट समझो, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी कैसा आया भाई, नीचे की तरफ। हमने कहा भाई ये रॉड जो है बहुत ही सुंदर सी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है और इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम कैपिटल बी से डिनोट करेंगे। अब यहां पर भी कुछ ना कुछ लीनियर वेलोसिटी की कहानी बनेगी। कैसे बनेगी समझो, समझना भाई बात को। देखो हमारा रॉड क्या, यहां देखो रॉड ऐसे है, रॉड हमारा ऐसे जा रहा है इस तरीके से, ठीक है। अब यहां पर एंगुलर वेलोसिटी कैसे है, ये देखो ध्यान से भाई इमेजिन करो, यहां पर एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे है इस तरीके से, जो हमारे रॉड की एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो इस तरीके से आ रहा है नीचे की तरफ। और जब हमारी एंगुलर वेलोसिटी नीचे की तरफ है यानी बॉडी हमारा कुछ इस तरीके से डिस्टेंस कवर करेगा, ऐसे नीचे की तरफ डिंग 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 डिंग, यानी कि ओमेगा जो हमारी एंगुलर वेलोसिटी है अगर वो नीचे की तरफ आ रही है तो हमारा बॉडी भी नीचे की तरफ कुछ डिस्टेंस कवर करेगा किसी यूनिट टाइम में, यानी इस बार हमारी जो लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा उस लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन नीचे की तरफ आएगा, समझ रहे हो। तो यहां पर हमारे लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन आया नीचे की तरफ। जोर से बोलो भाई, लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसा होगा, नीचे की तरफ, ठीक है। तो हमने इतना पढ़ लिया, अभी मैं बताऊंगा मैं क्यों लीनियर वेलोसिटी का इतना डायरेक्शन पता कर रहा हूं। सुनो देखो इसकी वजह से भी सेम कहानी बनेगी। क्या बनेगी भाई, हमने क्या पढ़ा था कि रॉड के दो पॉइंट, अगर रॉड के दो एंड पॉइंट्स हैं तो उन दोनों एंड पॉइंट्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा या फिर कितनी इमोशनल ईएमएफ बनेगी, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। तो इसको मैं हटा सकता हूं भाई, पढ़ तो लियो इसको। तो इसकी जगह मैं अब इक्वेशन नंबर 2 बनाऊंगा। ध्यान से भैया, इक्वेशन नंबर 2 हमारी क्या बन के आएगी। अगर हमसे कोई पूछेगा तो भैया आपकी इक्वेशन नंबर 2 क्या आएगी, या तो ईएमएफ लिख लो या फिर ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस। हमने कहा देखो क्या है, वीबी माइनस वीओ यहां बनेगा, ठीक है। यहां पर हम पोटेंशियल डिफरेंस पता कर रहे हैं इन दोनों पॉइंट्स के क्रॉस, ठीक है। या फिर दूसरी भाषा में इन दोनों पॉइंट्स के क्रॉस कितनी इमोशनल ईएमएफ बनी, ठीक है। चलो तो यहां हम लिखेंगे वी बी माइनस वी ओ इज इक्वल टू हमारा कितना आएगा, ये हमारा सेम वही बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो भाई। देखो दो एंड पॉइंट्स के बीच में जितनी इमोशनल ईएमएफ बनती है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस बनता है उन दोनों एंड पॉइंट्स के बीच में। तो अगर कोई पूछे रॉड के दोनों एंड पॉइंट के बीच में बताओ कितनी इमोशनल ईएमएफ बनी, तो इसका मतलब सवाल पूछ रहा है दो एंड पॉइंट्स के बीच में बताओ कितनी पोटेंशियल डिफरेंस बनी। पोटेंशियल डिफरेंस जितनी बनेगी उतनी इमोशनल ईएमएफ। तो अगर इमोशनल ईएमएफ की वैल्यू बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी उन दोनों पॉइंट्स के बीच में सेम बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 ही बनेगी। समझ रहे हो कि नहीं भाई। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2, समझे कि नहीं भैया। इसको हमने कहा भैया इक्वेशन नंबर 2 है, यानी हमने रॉड को दो लेंथ में बांट दिया है। जब हमने ए से ओ तक के लिए लेंथ लिया तो हमारे वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर की तरफ था, और जब हमने ओ से बी की तरफ आए तो हमारे वेलोसिटी का डायरेक्शन नीचे की तरफ हो गया। समझे कि नहीं भाई, ठीक है। जब हम ए से ओ तक के लिए देख रहे हैं तो लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर की तरफ, और जब हम ओ से बी की तरफ आए तो हमारे लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसा आ गया भाई, नीचे की तरफ। समझे कि नहीं। तो वही कहानी यहां बनी, यानी जब हम O से B तक के लिए आए तो हमारा इक्वेशन क्या बना, VB माइनस VO इज इक्वल टू बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। भैया सेम ही तो वैल्यू आएगी। दो एंड पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितनी बनती है, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। इसका मतलब अगर VA माइनस VO बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 बनेगा तो VB माइनस VO भी तो बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 ही बनेगा, क्योंकि ये भी रॉड के दो एंड पॉइंट है और ये भी रॉड के दो एंड पॉइंट है। तो भाई इसको नोट करो, तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और VA माइनस VB हम निकाल लेंगे, ठीक है। चलो भाई नोट कर लो भाई, 1 2 3 4 जल्दी हो गया, हटा दे भैया। चलो हाँ, तो इस तरीके से हमने दोनों इक्वेशन बना ली है। इसका मैं इरेज करूं क्या, ये क्वेश्चन को समझ तो गए हो। यहां मैं सिंपल सी भाषा में लिख देता हूं कि हमसे आखिर क्वेश्चन में रियलिटी में पूछा क्या था। हमसे इन्होंने मान लो ऐसे पूछा, हमसे इन्होंने क्या पूछा, मान लो इन्होंने हमसे पूछा फाइंड पोटेंशियल, इमोशनल ईएमएफ भी बोल सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस भी, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस। मान लो इन्होंने हमसे यही चीज पूछा था। क्या पूछा था भैया, याद है कि नहीं, क्या पूछा था, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस। इन्होंने हमसे पूछा फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। जोर से भैया, बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। समझे भाई। चलो, या तो इमोशनल ए में भी बोल सकते थे, ठीक है। तो इसका मतलब इन्होंने हमसे क्या पूछा, इन्होंने हमसे पूछा है VA माइनस VB बताओ। अब देखो हमने जो है दो बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर दो इक्वेशन हमने निकाल रखे हैं, ठीक है। पहला इक्वेशन हमने क्या निकाला भैया, पहला इक्वेशन हमने निकाला है
वी ए माइनस वी ओ, एक हमने इक्वेशन निकाला वी बी माइनस वी ओ। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं? इस डायग्राम को मैं फिर से बना दूं क्या समझाने के लिए? पहले इन दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं। एक इक्वेशन क्या बना है, वी ए माइनस वी ओ, क्या बना है, वी ए माइनस वी ओ इज इक्वल टू बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। और एक इक्वेशन क्या बना है, वी बी माइनस वी ओ, क्या बना भैया, वी बी माइनस वी ओ इज इक्वल टू बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। इसको भैया नामकरण करो फर्स्ट इक्वेशन और इसका नामकरण करो सेकेंड इक्वेशन। समझे कि नहीं? इस डायग्राम को मैं फिर से बनाता हूं, थोड़ा समझ में आएगा आपको चीजें भाई, थोड़ा अच्छे से समझ में आएगी कहानी। यहां पर ये डायग्राम को मैं फिर से एक बार अच्छे तरीके से थोड़ा बनाता हूं, ठीक है? डायग्रामेटिकली इसको हम सॉल्व करेंगे कि कैसे आखिर कहानियां बनती हैं चीजों की। ठीक है, टेंशन ना लो भाई। सुनो क्या हुआ था, पहले ध्यान से देखना, एकदम भाई ध्यान से देखो। ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बिछी हुई थी बढ़िया से, ठीक है, ठीक है। और हमने कहा चलो भाई यहां पर हमें रॉड को लाके रखेंगे बढ़िया से। तो हमने कहा सुनो, ये फिर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमने बनाई, ठीक है। अब हमने कहा एक रॉड यहां पर लाओ बढ़िया, ठीक है। हमने कहा यहां पर एक रॉड लाओ, ठीक है, ये हमने ला ली भैया रॉड, ठीक है। फिर हमने कहा कि देखो हम रॉड को एक ए पॉइंट बना दे रहे हैं, ठीक है, एक हम बी पॉइंट बना दे रहे हैं, ठीक है। हमने एक ए पॉइंट बनाया, एक बी पॉइंट बनाया, और हमने क्या बनाया था, एक ओ पॉइंट, ठीक है। फिर हमने इस रॉड को इसके सेंटर के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मूव करा दिया, ठीक है। फिर हमने क्या लिया था, हमने कहा यहां से यहां तक रॉड की लेंथ एल है, सेंटर से ए तक की लेंथ एल है, और सेंटर से यहां तक का भी लेंथ हमारा एल ही है, ठीक है। यानी कि सेंटर से भैया लेंथ तो सेम ही रहती है, तो हमने यहां से यहां तक का भी लेंथ हमने एल ही ले लिया, और ये रही हमारी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। सुनो आगे की कहानी सुनो भाई, देखो ये नीचे भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बना लो बढ़िया से, ठीक है। ये रही हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। समझे कि नहीं भैया? इसको मैं थोड़ा ऊपर बना दूं क्या रॉड को? रॉड को मैं थोड़ा, चलो एक लाइन मिटा दो ऐसे, हाँ अब देखो अब सही रहेगा। इतनी ही लाइंस बना के रखो, ये देखो इस तरीके से, ठीक है। ये रही हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये हमने कहा चलो भाई इतनी तो हम समझ के कहानी, ठीक है। रॉड का लेंथ ले लिया। अब रॉड को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, कैसे? एक हमने इस पार्ट में डिवाइड किया था, हम कहे ए से ओ तक आओ, ठीक है, ऐसे। ये हमने रॉड को हमने क्या किया, रॉड को हमने जो है दो लेंथ्स में डिवाइड किया था, कैसे? यहां से यहां तक हम आए इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से हमने रॉड को दो लेंथ्स में डिवाइड किया। हमने कहा ये मान लो भाई ए से ओ है। फिर इसको मैं बनाता हूं थोड़ा बढ़िया से, थोड़ा रॉड को हम बड़ा बनाएंगे, ठीक है, इस तरीके से जूम जूम जूम, ठीक है। ये देखो ये हमने कहा ए पॉइंट है और ये हमारा ओ पॉइंट है, ठीक है। अब ए से ओ पॉइंट के लिए अगर हम एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन देखें, अगर हम ए से ओ पॉइंट के लिए एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन देखें तो कैसा जा रहा है? एंगुलर वेलोसिटी अगर ए से ओ पॉइंट के लिए देखो तो ऐसे ऊपर की तरफ एरो आ रही, यानी ए से ओ की तरफ कैसा डायरेक्शन था, और एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर की तरफ था। अब बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी अगर ऊपर की तरफ है तो लीनियर वेलोसिटी भी ऊपर की तरफ, मैंने बताया कैसे। तो ये रहा हमारा वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर की तरफ, ठीक है। और ये रॉड हमारा कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अंदर बढ़िया से रखा गया है। पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 में क्या हुआ, हमने रॉड को दो पार्ट में डिवाइड किया ओबी में, तो ये रहा हमारा पार्ट 2 डिवाइड मैंने किया, देखो ये पार्ट 2 हो गया, ठीक है। इस तरीके से देखो यहां पर क्या था भैया, यहां था हमारा ये ओ पॉइंट, ये था बी पॉइंट। अब अगर ओ से बी पॉइंट के लिए देखोगे तो हमारा रॉड का एंगुलर वेलोसिटी कैसा जा रहा है, देखो जूम 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 ऐसे नीचे की तरफ, यानी एंगुलर वेलोसिटी ओ से बी की तरफ जब देखोगे तो ओ से बी की तरफ एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसा आया था, नीचे की तरफ, ऐसे। समझ रहे हो कि नहीं? बॉडी ऐसे थी, अब देखो ओ से बी की तरफ, ओ से बी की तरफ देखो बॉडी, देखो एंगुलर वेलोसिटी ऐसे आ रही है नीचे की तरफ। अब जब एंगुलर वेलोसिटी नीचे की तरफ है तो बॉडी भी डिस्टेंस कवर करेगी नीचे की तरफ, इसका मतलब लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन भी नीचे की तरफ। भैया मैंने लीनियर वेलोसिटी बताया कि कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हो यूनिट टाइम में किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में। एंगुलर वेलोसिटी तो अलग चीज है, भाई एंगल में कितना मूव कर रहे हो, लीनियर वेलोसिटी एक अलग चीज है। तो लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन भी हमारा यहां पर आ गया नीचे की तरफ। ये हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, अलग अलग केस। हमने इससे एक इक्वेशन बनाया Va माइनस वीओ इज इक्वल टू, हमने क्या बनाया भैया, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। फिर हमने Vb माइनस वीओ से एक इक्वेशन बनाया बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। भाई रॉड के दो एंड पॉइंट्स के बीच में जो मोशनल ईएमएफ होती है भाई पोटेंशियल भी बनती है। यहां मैं लिख देता हूं मोशनल ईएमएफ, जो हमारी मोशनल ईएमएफ होती है, ठीक है, जो हमारी मोशनल, समझ तो गए लिखने क्या बात है, समझ लो। देखो रॉड के दो एंड पॉइंट्स के बीच में जो मोशनल ईएमएफ होती है वही उन दोनों एंड पॉइंट के बीच का पोटेंशियल भी होता है। मोशनल ईएमएफ को हम स्मॉल ई से डिनोट करते हैं और पोटेंशियल को क्या बोलते हैं, वीबी माइनस वीओ मान लो, ठीक है। तो वीबी माइनस वीओ मान लो, एक बार वी माइनस वीओ मान लो।
तो जो मोशनल ईएमएफ बनेगी इस रॉड के दो एंड पॉइंट के बीच में, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा इस रॉड के इन दोनों एंड पॉइंट के बीच में। ठीक है, समझे कि नहीं? सेम मैंने क्या बोला, जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा रॉड के इन दोनों एंड पॉइंट के बीच में, उतना ही मोशनल ईएमएफ बनेगा इन दोनों एंड पॉइंट के बीच में। मोशनल ईएमएफ को स्मॉल ई, पोटेंशियल डिफरेंस को वीबी माइनस वीओ। सेम इसके लिए भी वही कहानी, समझे? तो इस तरीके से जब हमने कहानी बनाई तो दो इक्वेशन हमको मिला। अब हमने कहा देखो इस इक्वेशन को मैं थोड़ा यहां लिख देता हूं, थोड़ा इस साइड, तो सही रहेगा, चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि सॉल्व करने में आराम रहेगा। देखो यहां पे देखो, ये इक्वेशन हमने क्या बनाया, एक हमने बनाया वी ए माइनस वीओ इज इक्वल टू क्या बना, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू। एक इक्वेशन क्या बना, वी बी माइनस वीओ, क्या बना भैया, जोर से बोलो, वी बी माइनस वीओ। इसका क्या बना, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू। ये हमारा क्या है, ये हमारा है फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारा बना सेकंड इक्वेशन। समझे कि नहीं? ए ओ के लिए क्या बना, ये इक्वेशन, ओ से बी के लिए भी सेम इक्वेशन बना। अब हमने कहा एक काम करो, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को जरा माइनस करो, मौज आ जाएगा भाई। देखो पहले इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन को माइनस करो। हमने कहा हम जो है फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को अगर माइनस करेंगे तो क्या कहानी बनेगी। देखो भैया, देखो जब हम ये फर्स्ट की सेकंड, अब बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू में से बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू माइनस करोगे, जीरो तो बचेगा। अब भैया बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू माइनस बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू कर रहे हो तो आंसर तो जीरो ही आएगा। समझ रहे हो कि नहीं? कहने का मतलब समझो, ये क्या है, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू, पहला इक्वेशन का ये। अब इसमें से सेम इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू, आंसर तो जीरो ही आएगा ना भैया। क्लास 6 की मैथ भाई, इसको समझो इतना, इसमें क्या सवाल में इतना समझना पड़ेगा, समझ रहे हो? ये तो क्लास 6 में ही बच्चे पढ़ लेते, ठीक है। सुनो, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू में से बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू माइनस किया तो क्या आया, जीरो आ गया। फिर हमने कहा भैया दो और पोटेंशियल डिफरेंस है। हमने कहा जब माइनस वीओ यानी पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंटों में से जब माइनस करोगे इस वाले पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंटों तो क्या आएगा, यानी माइनस वीओ में से माइनस करोगे माइनस वीओ को। समझ रहे हो? अब देखो माइनस, ये माइनस बाहर निकलेगा, माइनस माइनस प्लस, तो यहां क्या हो जाएगा, माइनस वीओ प्लस वीओ। अब भैया दोनों कट गए, यहां पर आ गई, यहां पर भी कहानी जीरो आ गई। मतलब बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू में से जब बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू को माइनस करोगे जीरो, माइनस वीओ माइनस वीओ में से माइनस वीओ को माइनस करोगे तब भी जीरो, यानी वीए माइनस वीबी इज इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। भाई ये आपस में कट गए, ये दोनों आपस में कट गए, ये दोनों आपस में कट गए, तो वीए माइनस वीबी क्या बचा, जीरो। यानी हमारा जो ओवरऑल वैल्यू है, इसको हटा दो, मैं सुनो, तो हमारा जो ओवरऑल वैल्यू आया वो क्या आया, वीए माइनस वीबी इज इक्वल टू क्या आया, जीरो। क्या है भैया, वीए माइनस वीबी हमारा कितना आया, जोर से भाई, वीए माइनस वीबी हमारा आ गया जीरो। इससे कुछ कंसेप्ट नहीं समझे? क्या समझे कि अगर कोई रॉड है और उस रॉड को उसके सेंटर के अबाउट अगर रोटेट किया, फिर से अगर कोई रॉड है और उस रॉड को उसके सेंटर के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से अगर रोटेट किए तो समझ जाना रॉड के दोनों एंड पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा जीरो आएगा। इतना सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, मैंने समझाने के लिए खाली बताया। क्या समझे? फिर से, अगर किसी रॉड को सेंटर के अबाउट रोटेट करोगे तो उस रॉड के दोनों एंड पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। और हमने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा कि जो जितनी पोटेंशियल डिफरेंस दो एंड पॉइंट्स के बीच में बनती है, जितनी पोटेंशियल डिफरेंस रॉड के दो एंड पॉइंट के बीच में बनती है, उतनी ही मोशनल ईएमएफ भी बनती है। रिकॉर्डिंग रुकी तो नहीं है भाई, चल रही? हाँ, समझे कि नहीं? जो मोशनल ईएमएफ होती है दो एंड पॉइंट के बीच में, वो उन दोनों एंड पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होती है। कहने का मतलब अगर इन दोनों एंड पॉइंट्स के बीच में का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आया तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ भी जीरो ही होगा। कॉन्सेप्ट है भाई, ठीक है। तो यानी इन दोनों रॉड के एंड पॉइंट्स के बीच का ये स्मॉल ई क्या शो कर रहा है, मोशनल ईएमएफ। इन दोनों रॉड के एंड पॉइंट्स के बीच का मोशनल ईएमएफ भी कितना आएगा भाई, जोर से बताओ, जीरो ही आएगा। समझे कि नहीं? कॉन्सेप्ट हमने लेक्चर नंबर 16 या 16 में डिराइव करा था इस फॉर्मूले को, ठीक है। 16 या 15 में, 17 से तो न्यूमेरिकल लग रहा है। हाँ, तो क्या वैल्यू है भाई, जीरो। अब इसको नोट करो तो मैं थोड़ा और चीजें इसमें बताऊंगा। अब इसमें देखेंगे, भैया रॉड है, सुनो ध्यान से, ये मेटेलिक रॉड थी। अब मेटेलिक रॉड की वजह से कुछ मोशनल ईएमएफ बनी, यानी कुछ पोटेंशियल डिफरेंस बना, तो इसका मतलब ये रॉड अब बैटरी की तरह बिहेव करेगा। भैया अगर कोई चीज है और वो ईएमएफ बना रही है, उसके दो एंड पॉइंट के बीच में कुछ पोटेंशियल बन रहा है,
तो सीधी सी बात है वो रॉड अब रॉड नहीं रह गई, वो बैटरी बन चुकी है। और अगर कोई चीज बैटरी बन गई तो उसमें दो टर्मिनल्स बनेंगे। अगर कोई चीज बैटरी बन गई तो उसमें दो टर्मिनल बनेंगे, एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा, एक निगेटिव टर्मिनल होगा। अब कहोगे टर्मिनल क्यों भाई? अगर कोई चीज बैटरी बन गई है तो उस बैटरी के अंदर करंट फ्लो होगा, तभी तो बैटरी है। अब जब करंट फ्लो होगा तो उसके अंदर दो टर्मिनल होने जरूरी है, जहां पर करंट कहां से कहां भागता है? पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो इतना नोट करो इस इक्वेशन को। तो इसको हम बैटरी बना देते हैं बढ़िया से, एक सुंदर सी बैटरी बना देंगे इस मेटालिक रॉड को। समझे कि नहीं? चलो भाई नोट कर लो भैया, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड पॉइंट्स ऑफ रॉड कितना आया? 0 आया। ये हमारा पार्ट नंबर 1 था और ये हमारा था पार्ट नंबर 2। समझे? चलो भाई पहले में से सेकंड को माइनस किया, वी माइनस वी भी 0 आ गया। नोट करो भाई, आगे कहानी को हम देखते हैं कि आखिर आगे क्या क्या कहानी बनेगी। इसके बाद के जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो और सुंदर सुंदर कॉन्सेप्ट है, इससे बढ़िया कॉन्सेप्ट होंगे। कर ले भैया नोट। तो आगे की कॉन्सेप्ट को देखें। हो गया? चलो भैया हटा दो, चलो हटा दिया। चलो भाई आगे की कहानी देखो कि आखिर आगे की कहानी क्या बनेगी। चलो देखो भाई, इसको हम अलग से ब्रैकेट में बढ़िया से कोने में ले जाकर लिखे रहते हैं। हाँ सुनो भाई, देखो रॉड को हमने 2 पॉइंट्स में कवर किया। अब सुनो, हमने क्या कहा, अगर हमसे पूछे कोई कि रॉड पर तुम भैया पॉजिटिव टर्मिनल बनाओगे, एक निगेटिव टर्मिनल बनाओगे, तो कैसे पता करोगे कि किस तरफ पॉजिटिव टर्मिनल होगा, किस तरफ निगेटिव? सुनो देखो, बैटरी कैसे होती है? बैटरी ऐसे ही तो होती है, यहां से ये रॉड अब ऐसे हो गया, स्क्वायर फॉर्म में मत बनाओ, ऐसे ज्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, बैटरी बनने के बाद ऐसे लीनियर की तरह दिखाओ, सिंगल लाइन में। सुनो, एक पॉजिटिव टर्मिनल, टर्मिनल क्या होती है? एक होती है लंबी सी टर्मिनल डंडी की तरह, उसको बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये हो गई पॉजिटिव। और एक छोटी सी डंडी की तरह दिखती है, उसको बोलते हैं निगेटिव टर्मिनल। ठीक है, अब ये बैटरी बनने के बाद ऐसा होता है। टर्मिनल का काम क्या है? टर्मिनल का काम क्या है? करंट को फ्लो कराना। तो करंट पॉजिटिव टर्मिनल से होते हुए निगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा, यही कहानी बनती है। तो अगर हम पहले इस वाले लेंथ को उठाते हैं, क्योंकि इतने लेंथ के लिए वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, तो टर्मिनल का डायरेक्शन पे फर्क पड़ेगा। वेलोसिटी का डायरेक्शन फर्क पड़ाता है टर्मिनल के डायरेक्शन पे, यानी रॉड के दोनों पार्ट्स के लिए अलग अलग डायरेक्शन निकलेगा पॉजिटिव टर्मिनल का। सुनो कैसे निकालेंगे, देखो पहले हम बात करेंगे रॉड नंबर ए के लिए। अब भैया मोशनली में बना रहे हो तुम बढ़िया, पोटेंशियल डिफरेंस बना रहे हो, इसका मतलब भाई अब बैटरी बन चुके हो। इस रॉड को बोल रहा हूं, आपको नहीं, ठीक है? तो ये रॉड क्या हुआ? बैटरी बन गया। तो ए और रॉड को यहां पे पकड़ के लाओ, ठीक है? अब ये देखो कि एक देखो वी वेक्टर है, मतलब वेलोसिटी, ठीक है? रॉड की वेलोसिटी ऊपर की तरफ है और रॉड क्या है? इस मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, बी मैग्नेटिक फील्ड है भाई। यानी रॉड क्या है? ध्यान से, रॉड जो है वी वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रहा है। ये वी और इस वी में कंफ्यूज मत होना, ये वी पोटेंशियल दिखा रहा है, समझे? और ये वी वेलोसिटी दिखा रहा है रॉड, कंफ्यूज ना होना। अब सुनो, देखो रॉड की वेलोसिटी क्या है? इस पार्ट के लिए, रॉड के इस पार्ट के लिए रॉड की वेलोसिटी क्या है? ऊपर की तरफ। और मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? अंदर की तरफ। क्रॉस क्या दिखाता है? क्रॉस दिखाता है अंदर की मैग्नेटिक फील्ड, इनवर्स मैग्नेटिक फील्ड। क्रॉस का मतलब होता है कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो बन रही है वो अंदर की तरफ है। बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड और ये अंदर की तरफ है, ठीक है? अब सुनो, ये रॉड जिस मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है उस मैग्नेटिक फील्ड को हम कैपिटल बी बोल रहे हैं। और इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है भैया? अंदर की तरफ। और इस रॉड की वेलोसिटी कैसी है? ऊपर की तरफ। तो अगर इसको हम ध्यान से देखो तो एक वेक्टर बन गया, वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर वी। ट्रैक्टर नहीं भाई, वेक्टर, वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर वी। वेक्टर वी क्या दिखा रहा? पोटेंशियल नहीं भैया, कंफ्यूज ना हो। यहां पर ये वी क्या दिखा रहा? वेलोसिटी, ठीक है? तो ये भी दिखा रहा है हमारा, मान लो वेलोसिटी। ध्यान से भाई, बी क्या दिखा रहा है? वेलोसिटी, ठीक है? और बी हमारा क्या दिखा रहा है? बी हमको बता रहा है मैग्नेटिक फील्ड। समझे रहे ना भाई? नया कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में काफी कवर किया है, लेकिन बहुत से बच्चे होंगे जो पढ़े ही नहीं होंगे, तो फिर से बताना पड़ रहा। सुनो, अब सुनो, इसको हमने कहा ये एक अलग वेक्टर है। अब इस वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा, इस वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा, उसी डायरेक्शन में इस रॉड का पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा। रॉड क्या, अब तो बैटरी बन गया ये, समझे? सुनो देखो, अब बहुत लोग पूछे भाई बताओ वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी का डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे। बताया था मैंने लेक्चर नंबर 9 या 8 वगैरह में, क्या बताया था कि जिस डायरेक्ट, पहले राइट हैंड का पाम उठाओ, पाम माने हथेली, जिसमें भविष्य भविष्य दिखा, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। सुनो देखो, ये राइट हैंड का पाम उठाओ, हथेली पूरी, ठीक? अब सुनो, राइट हैंड का पाम उठाओ और देखो रॉड की वेलोसिटी किस तरफ है, एंगुलर वाली नहीं, लीनियर वाली। देखो रॉड की लीनियर वेलोसिटी किस तरफ है। राइट हैंड का पाम उठाओ और देखो रॉड की लीनियर वेलोसिटी किधर है, यानी v, ठीक है?
पोटेंशियल नहीं, वी, लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। ठीक है, सुनो, देखो रॉड की लीनियर वेलोसिटी कैसी है, ऊपर की तरफ, तो राइट हैंड के पाम को ले जाओ ऊपर की तरफ। अब रॉड जिस मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है भैया, उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ, ऐसे अंदर जा रही है। जिस मैग्नेटिक फील्ड में ये रॉड प्रेजेंट है उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ, और जिस वेलोसिटी से रॉड भाग रहा वो वेलोसिटी है ऊपर की तरफ, यानी वेलोसिटी ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। तो राइट हैंड की पाम, राइट हैंड की हथेली, राइट हैंड के पाम को V से B की तरफ कर्ल करो, तो ये V है, ये B है, वेलोसिटी ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ पाम को किया कर्ल, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, वेलोसिटी ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो वेलोसिटी ऐसे है, अब पाम को कर्ल करो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, वेलोसिटी ऐसे है, अब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, ये वेलोसिटी थी, ये मैग्नेटिक फील्ड, तो वेलोसिटी ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो पाम को करो कर्ल वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, V से B की तरफ। और तब देखो थंब किधर जा रहा, थंब इधर आ रहा, तो जिस तरफ थंब जाए ध्यान से, V से B की तरफ, वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, राइट हैंड के पाम को करो कर्ल, मोड़ो, कर्ल का मतलब मोड़ो, और देखो थंब किधर जा रहा, जिस तरफ थंब जाएगा माने अंगूठा, जिस तरफ थंब जाएगा उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा इस रॉड का। अब तो खैर बैटरी बन चुका है, समझ गए, इसको हटा दे। कहने का मतलब जो डायरेक्शन वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B का होता है वही डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल का होता है, T से टर्मिनल होता है, T से मतलब टर्मिनल, ठीक है, समझ गए, वही डायरेक्शन, ये पॉजिटिव, V क्या दिखा रहा, पॉजिटिव, T दिखा रहा टर्मिनल, यानी वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B का जो डायरेक्शन होता है वही डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल का होता है, ठीक है, हटा दे। अब देखते हैं इस रॉड के लिए क्या बनेगा। खैर मैंने बता दिया, अगर ध्यान से देखो कि क्या डायरेक्शन आया। इस रॉड को पहले बढ़िया से यहां बनाते हैं, इस रॉड को A वाले यहां लाओ, ऐसे लाओ बढ़िया से, ठीक है। अब देखो देखो ये A है, ये O है, ठीक है, या फिर वहीं पे बना के देख लेना, जरूरत ही नहीं है। देखो इसके लिए वेलोसिटी कैसा था, ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो पाम को वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर्ल किया तो थंब आया इस तरफ, यानी यहां पर जो पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा वो इस तरफ बनेगा, यानी पॉजिटिव टर्मिनल यहां बनेगा, यहां थोड़ा मिटा लो और यहां पर बना दो पॉजिटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल कैसा होता है भैया, लंबा सा होता है, ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल। अब भैया जब पॉजिटिव टर्मिनल का डायरेक्शन निकालिए तो निगेटिव वाला टर्मिनल उसके अपोजिट में होगा, तो यहां बन गया निगेटिव वाला टर्मिनल, समझ गए। यानी जब A से O की तरफ, जब हम रॉड की लेंथ पर A से O की तरफ गए तो हमारे पॉजिटिव टर्मिनल का डायरेक्शन इधर आया, क्योंकि जब वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ पाम को कर्ल करे थे तो थंब आया था इस तरफ, तो थंब इस तरफ है तो पॉजिटिव टर्मिनल भी हमने इस तरफ बना ली, तो A से O तक जब हम गए तो हमारे पॉजिटिव टर्मिनल का डायरेक्शन इधर आया। अब इस वाले लेंथ के लिए देखो, अब ये भी बैटरी बन चुका है। अब देखो यहां पर वेलोसिटी कैसी है, वेलोसिटी ऐसे नीचे की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। वेलोसिटी कैसी है, वेलोसिटी ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो वेलोसिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ राइट हैंड के पाम को करो कर्ल, वेलोसिटी ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, वेलोसिटी ऐसे नीचे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जब हमने पाम को कर्ल किया तो थंब देखो किधर आया, जब हमने वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ राइट हैंड के पाम को कर्ल किया तो थंब आया इस तरफ, यानी इस केस में पॉजिटिव टर्मिनल किधर बनेगा, इस तरफ। जिस डायरेक्शन में थंब जाए पाम को कर्ल करने के बाद उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव टर्मिनल बनता है। फिर से, जिस डायरेक्शन में पाम को कर्ल करने के बाद थंब जाए उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव टर्मिनल बनता है। भैया देख लो थंब किधर जा रहा है, इधर, यानी पॉजिटिव टर्मिनल किधर बनेगी, इधर बनेगी, पॉजिटिव टर्मिनल किधर बनेगी भाई, इधर बनेगी, जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा, ये देखो ये रही पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, ये रहा पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये निगेटिव हो जाएगा, समझ गए। तो रॉड की इस लेंथ के लिए पॉजिटिव वहां और रॉड की इस लेंथ के लिए पॉजिटिव इधर, समझ रहे। अगर इसको हम फिर से बनाए पूरे रॉड को बढ़िया से, पहले मैं इस पॉजिटिव टर्मिनल को थोड़ा बढ़िया से बना लूं, ठीक है, समझे कि नहीं। देखो ये रही हमारी रॉड, अब फुल रॉड को फिर से बना लो A से B तक के लिए, ठीक है। सुनो, ध्यान सुनो, यहां हमारा A लेंथ था, यहां हमारा O लेंथ था, यहां पर हमारा कौन सा लेंथ था भाई, O लेंथ था, और यहां पर हमारा B लेंथ था। जब हम A से O की तरफ गए तो पॉजिटिव टर्मिनल किधर था, इस तरफ, और ये निगेटिव था, तो ये हमारा पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव। जब हम O से B की तरफ आए, O से B, तो हमारा यहां पर निगेटिव टर्मिनल बन गया, ठीक है, यहां पर निगेटिव बना और यहां पर हमारा पॉजिटिव बन गया। इसको मैं फिर से बनाऊंगा, थोड़ा बेकार सा लग रहा, थोड़ा बढ़िया से बनाते हैं इस डायग्राम को, ठीक है, एकदम बढ़िया, ठीक है। तो इस तरीके से हम आए थे, ठीक है। हाँ, फिर हमने कहा ये भैया A पॉइंट है और ये हमारा
O पॉइंट है और ये हमारा B पॉइंट है। यहां पर भैया बढ़िया से मिटाओ, ये रही पॉजिटिव टर्मिनल और ये रहा निगेटिव। यहां पर आओ, ये रहा निगेटिव, ये रहा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव। ध्यान से देखो, निगेटिव और निगेटिव टर्मिनल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सीधी सी बात है, समझे कि नहीं? पॉजिटिव टर्मिनल इधर है और इधर एक पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव आपस में जुड़े हैं। यानी रॉड की जब हमने टोटल लेंथ ली तो कुछ इस तरीके से बैटरी के फॉर्म में हमको रॉड दिखा, समझे कि नहीं? ए से बी की तरफ हमने सारी की सारी कहानी को समझा। अब ये जो मेटेलिक रॉड था एक बहुत ही सुंदर सा बैटरी बन चुका है, समझे कि नहीं? जो बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर करंट फ्लो कराएगा अपने अंदर, समझ रहे हो कि नहीं भाई? कहानी समझो भैया, ठीक है, समझे कि नहीं? तो इस तरीके से ये रॉड अब बैटरी के फॉर्म में कन्वर्ट होकर बढ़िया मस्त करंट फ्लो करा रहा है पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ, समझे कि नहीं? तो ये सारी यहां पर कहानी थी जो हमने देखी। तो इस तरीके से टर्मिनल्स बनते हैं, समझे कि नहीं? यानी कि इसको नोट कर लियो, मैं यहां से हटाऊं क्या इसे? तो यहां इसको थोड़ा ऊपर लिखो, तो यहां लिख लो, यहां लिखो इसे, VA माइनस VB हमारा कितना आ गया? 0 आ गया। कितना आ गया? 0। ठीक है, अब आगे की कहानी सुनो थोड़ा। हमने क्या किया, इसको लिख लेते हैं क्या, जब कोई, इसको लिख लेते हैं, जब कोई रॉड रोटेट करता है सेंटर के अबाउट, ठीक है, रॉड रोटेटिंग अबाउट इट्स सेंटर, समझ रहे हो कि नहीं भाई? अगर रॉड कोई रॉड है रोटेट कर रही, रॉड रोटेटिंग अबाउट इट्स सेंटर, अगर कोई रॉड अपने सेंटर के अबाउट रोटेट करेगा, अगर कोई रॉड अपने सेंटर के अबाउट रोटेट करेगा, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगी रॉड के दोनों एंड पॉइंट्स के बीच में, वो कितनी आएगी? वो होगी 0 के बराबर। या फिर जो मोशनल ईएमएफ बनेगा उन दोनों एंड पॉइंट्स के बीच में, वो भी 0 बनेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई जितना पोटेंशियल डिफरेंस बनती है दो एंड पॉइंट्स के बीच में, उतनी ही मोशनल ईएमएफ भी इंड्यूस होती है उन दोनों एंड पॉइंट्स के बीच में, और जिसकी वैल्यू बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 होती थी। लेकिन अगर रॉड को सेंटर से रोटेट करा दोगे तब बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 नहीं बनेगा मोशनल ईएमएफ, तब पोटेंशियल डिफरेंस बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 नहीं बनेगा, 0 पोटेंशियल डिफरेंस बनेगी, 0 मोशनल ईएमएफ बनेगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट था इस सवाल में। आमतौर पे क्या होता था कि रॉड के दो एंड पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस या मोशनल ईएमएफ बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 आता था। लेकिन जब रॉड को सेंटर से रोटेट करा दोगे ना, तो वहां पर मोशनल ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस 0 होंगे। कितनी बार बताया, मोशनल ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस एक बराबर होते हैं रॉड, रोटेटिंग रॉड के केस में, समझे कि नहीं भाई? हो गया, समझ में आया भाई? जो हमारी यहां लिख लो, इसको हम कहां लिखे, इसको नोट करो तो हटाओ, नोट कर ले भाई, रॉड रोटेटिंग अबाउट इट्स सेंटर इज इक्वल टू VA माइनस VB इज इक्वल टू 0, और ये भी हमारा 0 आ गया। ये इंप्लाई करता है, ठीक है, हमारा VA माइनस VB भी 0 होगा, ये भी हमारा 0 आएगा। कब? जब रॉड सेंटर के अबाउट रोटेट करेगा तब। नोट करो भाई, मैं एक चीज लिख दूं क्योंकि भूल जाओगे नहीं तो। हटा दे क्या भैया? 1 2 3 4 हटा दे। चलो क्वेश्चन इरेज कर देते हैं। ये फर्स्ट माइनस सेकंड हटाओ पहले, ठीक है, ये सेकंड को ठीक से लिखे पहले हम, ठीक है, ये रहा हमारा सेकंड इक्वेशन, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आ गया है? आओ आगे एक और चीज लिखा देते हैं, समझे? यहां लिख देते हैं, जो हमारी मोशनल ईएमएफ होती है दो एंड पॉइंट्स के बीच में, जो हमारी मोशनल ईएमएफ होता है, ठीक है, अबाउट 2 एंड पॉइंट्स, ठीक है, अबाउट 2 एंड पॉइंट्स, अबाउट 2 एंड पॉइंट्स, ठीक है, अबाउट 2 एंड पॉइंट्स, अबाउट 2 एंड पॉइंट यानी ए और बी, ठीक है, अबाउट 2 एंड पॉइंट्स इज इक्वल टू, किसके बराबर होता है? पोटेंशियल डिफरेंस अबाउट दोज 2 एंड पॉइंट्स, ठीक है, किसके बराबर होगा? पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, किसके बराबर होगा भैया? पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस किसके? अराउंड 2 पॉइंट्स, यानी जो पोटेंशियल, इसको मैं अलग से लिखता हूं, यहां लिखने में समझ नहीं आएगा, समझ रहे हो कि नहीं? इसको हम इरेज करते हैं भाई, इसको बढ़िया से इस कॉन्सेप्ट को भी हम लिख लेते हैं एक जगह पे, तब ज्यादा समझ में आएगा, समझ रहे हो कि नहीं? ये क्वेश्चन को मैं इरेज कर दूं क्या? इसी जगह पे लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर ही लिया है, VA माइनस VB, हाँ यहां पे लिखो, अब समझ आएगा। देखो यहां लिखो, ऐसे लिखो, बढ़िया से लिखो, जो हमारी मोशनल ईएमएफ होती है, मोशनल ईएमएफ, ठीक है, मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ भी बोल सकते हो, चाहे मोशनल ईएमएफ लिखो, कोई दिक्कत नहीं। तो मोशनल ईएमएफ अबाउट 2 एंड पॉइंट्स, अबाउट 2 एंड पॉइंट्स, अबाउट 2 एंड पॉइंट जो कि हमारे A एंड B है यहां पर, अबाउट 2 एंड पॉइंट्स। इस केस में एंड पॉइंट क्या है? A और B। एंड मतलब जो अंतिम के पॉइंट है। मोशनल ईएमएफ अबाउट 2 एंड
पॉइंट्स कौन कौन से हैं, ए और बी हैं, ठीक है, इज इक्वल टू, कॉन्सेप्ट है भैया समझो, इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, क्या भैया जोर से, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अबाउट those 2 points, about those 2 points, about those 2 end points, about those 2 end points, जो कि end points यहां पर क्या है, A और B सेम, about 2 end points, और ये end points हमारे कौन कौन से हैं, A है और B है, तो यही कॉन्सेप्ट पे हमने सवाल को किया है। इसीलिए अगर VA माइनस VB 0 है तो EB 0 है। स्मॉल ई क्या शो करता है, स्मॉल ई हमारा मोशनल ईएमएफ को शो करता है, और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड पॉइंट्स ये हमारा VA माइनस VB शो करता है। VA माइनस VB क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अबाउट दीस 2 पॉइंट्स, ठीक है, और मोशनल ईएमएफ इन दोनों एंड पॉइंट्स के बीच क्या है, स्मॉल ई, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सारे इक्वेशन को सॉल्व करके चीजें बनाई, तो भैया हमारा ओवरऑल आंसर हमारा 0 आया। और एक कॉन्सेप्ट सीखा, रॉड को सेंटर के अबाउट रोटेट कराओगे तो पोटेंशियल डिफरेंस और मोशनल ईएमएफ 0 बनेगा। अभी यही सेंटर के अबाउट न रोटेट कराते तो हमारी मोशनल ईएमएफ और पोटेंशियल कितना बनता, दोनों हमारा बन जाता E और V, दोनों बन जाता B ओमेगा L स्क्वायर बाय 2, समझ रहे हो, दोनों, तब ये इक्वेशन बनता, समझ रहे हो कि नहीं। तो यहां पर भाई इस लेक्चर को खत्म करते हैं, यहां पर सारी कहानी खत्म। इसको जल्दी से नोट करो भाई, 1 2 3 4 पॉज करके नोट कर लेंगे, हो गया क्या, पक्का भैया। क्या था हमने, वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B का डायरेक्शन क्या बताता है, ये भी लिख लो एक बार, वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B का डायरेक्शन क्या दिखाता है, पॉजिटिव टर्मिनल की डायरेक्शन को, पॉजिटिव टर्मिनल के डायरेक्शन को कौन दिखाता है भाई, पॉजिटिव टर्मिनल के डायरेक्शन को वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B दिखाता है, जो कि हमने सॉल्व करके देखा है। अब भाई इसे नोट करो, यहां पर सारी कहानियां होती है खत्म। इसके बाद एक नया लेक्चर आएगा जहां पर जितने भी हमारे आईआईटी के न्यूमेरिकल्स होते हैं उसको सॉल्व करेंगे, ये भी उसी के लेवल के थे लेकिन और अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल इसके बाद सॉल्व करेंगे। तो 1 2 3 4 पॉज करके नोट करो भाई, इसको मैं इरेज करूं हो गया भैया, हटा दे, 1 2 3 4 जल्दी नोट करो भाई, पॉज करके नोट करो, बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है। हो गया भाई, हट जाए, चलो मिटाने जा रहा भाई, नोट कर लो, चलो हटा दे भाई, चलो हटाने जा रहा हूं। तो इस तरीके से हमने जो है बहुत ही बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट्स को देखा। समझ में आया कि नहीं भाई, ये बताओ, समझ में आया कि नहीं, नहीं समझ में आया तो भाई समझो, इसे समझना बहुत ही जरूरी है, इस लेक्चर को समझ रहे हो, नहीं समझोगे तो दिक्कत होगी। वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B क्या दिखाता है, हमने बताया वेक्टर V और वेक्टर B, वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B क्या दिखाता है, वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B हमारा बताता है पॉजिटिव टर्मिनल का डायरेक्शन। ऊपर लिखा था, बहुत बच्चे देख नहीं पाएगा, फिर से मैं लिख देता हूं उसका डायरेक्शन एक बार, कि वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B क्या दिखा रहा था, वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B हमको पॉजिटिव टर्मिनल का डायरेक्शन दिखा रहा था, समझे कि नहीं। जब ये हमने क्या कहा था, ये कोई रॉड है, ठीक है, अब इस रॉड में ये हमने कहा मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, ठीक है, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड B थी, और हमने कहा क्या था कि रॉड B वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हमने कहा जो रॉड का पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा मोशनल ईएमएफ बनने की वजह से, उसका डायरेक्शन क्या होगा, वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B की तरफ, यानी सुनो, जो हमारे वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन इस रॉड के पॉजिटिव टर्मिनल का होगा। यही मैं बताना चाह रहा था, फिर से क्या, पॉजिटिव टर्मिनल का डायरेक्शन, ठीक है। जैसे यहां पर क्या हुआ, वेलोसिटी ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, क्रॉस का मतलब अंदर की मैग्नेटिक फील्ड, तो वेलोसिटी ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ पाम को किया कर, थंब आया इस तरफ, तो इस तरफ पॉजिटिव टर्मिनल बनी, यानी वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B हमको पॉजिटिव टर्मिनल का डायरेक्शन बता देता है। पाम का सिर कर किया था, थंब आया इधर, वेलोसिटी ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो ऐसे किया, थंब आया इधर, तो इस तरफ बना पॉजिटिव टर्मिनल और इस तरफ बनेगा हमारा निगेटिव। बस इतनी सी बात है भाई, अब इसको नोट करो, लास्ट टॉपिक था, इसको खत्म करते हैं। समझ में आया कि नहीं भाई, पॉजिटिव निगेटिव की कहानी समझे कि नहीं, बढ़िया से जोर से बताओ भाई, हटा दे, चलो समझ गए, चलो भाई। तो इस तरीके से सारे कॉन्सेप्ट यहां पर खत्म हुए। अब इसके बाद हम एक बहुत ही बढ़िया सा लेक्चर लाएंगे जहां पर एक बहुत ही अलग लेवल की चीजें वहां कवर होंगी। जितने भी हमारे आईआईटी एडवांस के न्यूमेरिकल होते हैं, फिर आईआईटी जैम के न्यूमेरिकल्स होते हैं, उसको भी हम वहां कवर कर लेंगे, कोई भी वहां पर चीजें बचेंगी नहीं, समझे कि नहीं भाई। तो यहां पर भाई इस लेक्चर को खत्म करते हैं, इसके बाद एक नया लेक्चर लाएंगे जहां पर हम आईआईटी एडवांस के ऊपर बेस्ड बढ़िया बढ़िया रोटेटिंग रॉड्स के सवाल को लगाएंगे। तो अब भी 3 से 4 लेक्चर आएंगे रोटेटिंग रॉड के ऊपर बेस्ड कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल्स के।
तब तक ले भाई पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। अगला लेक्चर में बहुत ही जल्द आएंगे।